स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो बुलडोजर दहाड़ने लगा गुंडे माफियाओं अपराधियों के खिलाफ। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई तो वही कुछ हुआ मियां मुसलमानों के साथ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने तो घुसपैठियों पर बुलडोजर चलने लगा। जहां जहां बीजेपी सत्ता में आई वहां इसी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई होती रही गुंडे माफियाओं अपराधियों घुसपैठियों मियां मुसलमानों के खिलाफ। अब बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलेगा, घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा और बुलडोजर से सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, ममता बनर्जी कह रही। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि यहां पर लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या ममता बनर्जी को लगने लगा है क्या बीजेपी आ रही, इसीलिए बुलडोजर का जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। बुलडोजर की धमक तो हमने सब जगह देखी, लेकिन ये ममता बनर्जी के कानों में बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही, क्यों? देखिए, मैं बंगाल के इलेक्शन को बहुत नज़दीकी से अभी देखता हुआ आया हूं और मैं पिछले चुनाव में भी लगभग 2 महीने बंगाल में रहा और मैंने पिछली बार और इस बार में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन को अनुभव किया है, उसका आभास किया है। पिछली बार ममता बनर्जी ने टूटी टांग दिखा के बंगाल के लोगों को छलने का काम किया। चूंकि वो एक्सपोज हो गई थी, इस बार ना उनकी सर की पट्टी काम आ रही है, ना जो है पैर में प्लास्टर लगाया जा रहा है। अब इस बार का खेला हो गया उनके साथ हो गया है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर 15 साल शासन करने के बाद ममता बनर्जी को लोगों के पास जाके ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा आ गई तो तुम्हें मांस मच्छी खाने नहीं देगी, तो आप समझिए कि उन्होंने पिछले 15 साल में कुछ किया नहीं है वहां के लोगों के लिए। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती है, वहां मां को उनके कार्यकर्ता घरों में घुस के रौंदते हैं। माटी लहूलुहान हो रही है और मानुष के जान की, जीवन की कोई कीमत नहीं है। वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता अगर आपके घर में भाजपा का झंडा लगाए तो आपको किसी भी वक्त मार देंगे। ये हमने पिछले चुनाव के दौरान देखा, चुनाव के बाद देखा। तो अगर आप बंगाल की राजनीति की बात करें, अगर पूरे देश में जितनी भी चुनावी हिंसा होती है, 50% से अधिक हिंसा अकेले बंगाल से होती है। तो ऐसा राजनीतिक परिवेश ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बना दिया है। नहीं, अगर बीजेपी आई तो क्या वो उसका राजनीतिक परिवेश और उसका राजनीतिक सिंबल बंगाल में भी बुलडोजर ही होगा? निश्चित रूप से होगा। आप 2017 याद कीजिए। 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। जिन अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर उनको इतना प्यार आ रहा है, उन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके तमाम साधुओं को, संतों को बनारस की गली में घसीट घसीट के पुलिस के डंडों से पीटा गया था। और जब बाबा की सरकार आई तो संतों का सम्मान, जितने भी हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं उनका जीर्णोद्धार, और जो भी गुंडे माफिया मवाली थे वो लोग गले में तख्ती टांग टांग के वो जो है पुलिस थानों में आत्मसमर्पण कर रहे थे, कह रहे थे जान बची तो लाखों पाए। लेकिन आज बंगाल में, लेकिन अगर बीजेपी आई और बुलडोजर उसे चलाना होगा तो ज्यादा बुलडोजर लगेंगे, मुझे लग रहा है। देखिए, जिस प्रदेश की परिस्थिति जैसी है उसी प्रकार से वहां कानून काम करेगा। आप देखिए, बड़े लोगों को प्रॉब्लम है। ममता के बयान को आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? क्या बुलडोजर आम आदमी पर चलेगा, आम आदमी को नहीं रहने दिया जाएगा, बंगाल की जनता को नहीं रहने दिया जाएगा, बंगाल की जनता को भगाया जाएगा, या फिर किस पर चलेगा? रोहित जी, आप पिछले 11 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 11-12 सालों का। भाजपा देश में भी है, भाजपा देश के बहुत सारे प्रदेशों में भी है। आप बताइए किस आम आदमी के ऊपर भाजपा का बुलडोजर चला? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। और जो आईएसआई के एजेंट हैं, जो आताताई हैं, जो आतंकवादी लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? कि उनके लिए कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख रुकनी चाहिए, देश के महंगे महंगे वकील उनकी पैरवी करने चाहिए, फिर आप सोचेंगे कि इस देश में जस्टिस होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस देश के अंदर 5 करोड़ मुद्दे देश के जो है तमाम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फांक रहे, धूल फांक रहे हैं। और आप कब देंगे देश के लोगों को न्याय? कैसे देंगे? बुलडोजर की आवश्यकता है। जब आप नियम विपरीत करके सरकारी जमीनों पर इंक्रोचमेंट करके बड़े बड़े घर बनाएंगे, उसके बाद किराए पे चढ़ाएंगे और उसके बाद राजनीतिक जो है संरक्षण के अंदर आप जो है करोड़ोंपति बन जाएंगे और आम आदमी को सताएंगे,
और फिर उसके बाद कहेंगे कि जी समस्या है तो कोर्ट में चले जाइए। नहीं, हर चीज की न्याय देने की व्यवस्था जो है इंटैक्ट करनी पड़ेगी सरकारों को। आज आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आज आप हरियाणा में चले जाइए, आज आप असम में चले जाइए, क्या वहां की सरकारें बैठी हैं क्या आराम से देख के बैठी हैं? जब यूपी के अंदर जब बाबा का बुलडोजर चलने लगा, जब बाबा ने उन तमाम उपद्रवियों के फोटो जो है चौक चौराहों पर लगाने शुरू किए, तो उसके बाद इनका इकोसिस्टम चालू हो गया। ये बोले नहीं साहब ऐसे किसी की फोटो नहीं लगानी चाहिए, कोर्ट में पहुंच गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट से भी कुछ जो है ऐसे विपरीत जो है आदेश आए, तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने सदन के अंदर जो है उनका कानून बनाया। देखिए, जहर को जहर ही काटता है, और अगर जो देश के अंदर कानून को ना माने, जो देश के अंदर संविधान को ना माने, जो देश के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ पे सामाजिक समरसता को ठेंगे पे रखे, ऐसे लोगों को बुलडोजर से ही ठीक किया जा सकता है। आखिरी सवाल, सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिमों का वोट बांटने के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या घुसपैठिए हैं वहां पर। ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों का विरोध करते करते वामपंथियों के खिलाफ सत्ता में आई, तो क्या बीजेपी भी तो वही नहीं करेगी कि घुसपैठियों का विरोध आज कर रही है और कल को घुसपैठियों को ही वोटर बना? आप मुझे बताइए, और 1000 करोड़ की डील वाला मामला क्या लगता है? आप मुझे बताइए, बीजेपी ने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? बीजेपी ने बंगाल में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? अगर चलिए ममता बनर्जी की बात को चलो एक बार को मान लेते हैं, 1% के लिए मान लेते हैं कि ममता बनर्जी सही बोल रही है, मुसलमान वोट टूटेगा, हुमायूं कबीर की तरफ जाएगा, तभी तो ममता हारेंगी। अरे जो ममता बनर्जी का पेट है वो किसी और मुसलमान को क्यों वोट देगा? अरे वो मस्जिद बना रहा है, क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं बना रहा, ये सब ममता बनर्जी की चाल है। मैं आपको समझाता हूं ना गणित। आप बताइए, अभी आपने महाराष्ट्र का नगर निगम का चुनाव देखा, जितेंद्र आव्हाड याद है ना आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा। जितेंद्र आव्हाड इतना बड़ा मुस्लिम परस्त नेता हो गया था कि लोग जितेंद्र आव्हाड को जितेंद्र अहमद कहने लग गए थे। शायद मुसलमान एक बार को कलमा पढ़ने में गलती कर दे, जितेंद्र आव्हाड कलमा पढ़ने में और नमाज पढ़ने में गलती नहीं कर सकता, ये बोलते थे लोग। और आज वहां पे क्या पार्टी आई, AIM के साथ एक दूसरी इस्लाम पार्टी आई और उसने साफ कर दिया। तो देखिए, इस देश के अंदर मुस्लिम बहुत स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है। मुस्लिम ये देखता है कि भैया मुझे बीजेपी को रोकना है। मुस्लिम किसी एक पार्टी से नहीं बंधा हुआ है। अगर मुस्लिम को लगता है कि वो कांग्रेस जो है बीजेपी को फलां राज्य में रोक सकती है तो वो कांग्रेस को वोट करता है। मुस्लिम को लगता है कि अगर AIMM रोक सकती है तो वो AIMM को वोट करता है। मुस्लिम को लगता है कि सपा रोक सकती है या RJD रोक सकती है तो वो उसको वोट करता है। ऐसे ही ममता बनर्जी ने लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया और अपने ही पट्टे को जो है अपनी पार्टी से अलग किया, और उसके बाद बोला बेटा तू जो है बाबरी मस्जिद का नाम ले, मतलब और चुनाव के बाद तू जो है सेकुलरिज्म गठबंधन के नाम मतलब पे हमारे पास आ जाना। का कोई भी डील नहीं, बहुत छोटे। और आप मुझे बताइए ममता बनर्जी का गला क्यों सूखता है? मैं बताता हूं। ओवैसी फैक्टर से ममता बनर्जी का गला सूखता है। ओवैसी को आपने देखा पिछले चुनाव में बंगाल में 6 सीटें मिली, 5 के 5 विधायक उठ के RJD चले गए। ओवैसी दोबारा इस चुनाव में आया, ओवैसी ने फिर 6 सीट जीत ली। तो ममता बनर्जी को लगा कि अगर ओवैसी यहां आया, वो अपनी माइट के साथ चुनाव लड़ा, तो वो 10-12 सीटें तो जीतेगा ही, 10-20 सीटों पे असर डालेगा। तो वो ओवैसी फैक्टर को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने ही पट्टे को पार्टी से अलग कर दिया। और सुनिए, ये कांग्रेस की राजनीति का रीत है, क्योंकि जो ममता बनर्जी की अपब्रिंगिंग हुई है उसी कांग्रेस पार्टी में हुई है। तो अगर आप 2014 से पहले का जो कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस क्या करती थी, अपने किसी बड़े नेता को जो है पार्टी तुड़वाकर अलग चुनाव लड़वाती थी। आप चिदंबरम का इतिहास उठाइए, उसने पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बनाई थी। शरद पवार ने तो बाकायदा पार्टी विदेशी मूल का मुद्दा बना के पार्टी बनाई और उसके बाद 15 साल तक महाराष्ट्र में राज किया। आप किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता को उठा के देख लीजिए, आज के संदर्भ में उन सभी बड़े नेताओं ने एक ना एक बार कांग्रेस पार्टी तोड़ी, कांग्रेस से अलग गए, एंटी इनकम्बेंसी के वोट को एब्जॉर्ब किया, चुनाव के बाद फिर आ गए। मतलब देश की जनता को मूर्ख बनाने की अगर कोई सबसे बड़ी रणनीतिक फैक्ट्री है तो वो कांग्रेस है, और ममता बनर्जी उसी स्कूल की पड़ी हुई है। हुमायूं कबीर उसी स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा और चलना आवश्यक है। बीजेपी भी कह रही कि हाँ बुलडोजर चलेगा और घुसपैठिए यहां नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बंगाल चुनाव की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। वेद जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
है।